हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर प्रॉपर आवाज सबको जा रही है मेरी ना? ओके, बहुत ही बढ़िया है अगर आवाज जा रही है तो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे सब लोग। आप रिव्यू दे दीजिएगा जितने लोग पढ़ रहे हो। रिव्यू नहीं देंगे और कमेंट में यस टाइप कीजिएगा अगर आवाज प्रॉपर मेरी क्लियर जाती है इस वीडियो में, तो यस टाइप किया। जो यस नहीं टाइप करेगा उसका वाईफाई स्लो हो जाएगा, समझ लीजिएगा। डरो मत। आज कोई डांट नहीं, आज की क्लास ऐसी होगी कि हंसते हंसते याद रखोगे। और जो बोलेगा सर मजा नहीं आया, वो अगली बार से डीजे बनेगा फिर। ये समझ लेना। तगड़ा सा। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, जो कि थंबनेल में आप देख ही पा रहे हो कि आज का क्लास का हमारा चौथा दिन होने वाला है। और अब ध्यान से सुनो, ये एग्जाम पॉइंट है। कॉपी खोल लो, पेन हाथ में ले लो, हेडिंग लिखो, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, सीसीटीवी क्या है। रुकना नहीं है, पावरफुल क्लास होती है। जिसकी कॉपी खुल गई वो चैट में लिखे डन, वेल डन। ओके। कंट्रोल बनाए रखिएगा, जो मैं बोलूंगा वही लिखना है। गूगल वाला डिफिनीशन नहीं चाहिए। जो एक्स्ट्रा लिखेगा उसका हाथ दुखेगा, ये जान लीजिएगा फिर। कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो मैं बोलूंगा उससे ज्यादा आज की क्लास के बाद अगर कोई भी पूछे सीसीटीवी क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये तो हमें आता है। ऐसे ही क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग 31 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हर 2-3 मिनट में ये बोलते रहो, लिख रहे हो ना ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। तो हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को अपने शुरू करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है कंप्यूटर की सीसीटीवी फुटेज के ऊपर डिपेंड होने। जैसे यहाँ पे पहला नंबर ही क्वेश्चन है हमारा, सीसीटीवी क्या है। राइट, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे सीसीटीवी है क्या। सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है बोलो? पढ़ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्लोज सर्किट टेलीविजन है। क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसका उपयोग निगरानी और सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निगरानी और सुरक्षा के लिए। कैमरा मतलब अगर हम लोग समझेंगे ना प्यार से, तो जैसे सीसीटीवी, क्या सीसीटीवी, सीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लोज सर्किट टी से टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है। जैसे अगर देखा जाए क्लोज सर्किट, इसका काम होता है निगरानी रखना। क्या रखना काम होता है? निगरानी रखना। क्या काम होता है जी? निगरानी रखना काम होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें, मम्मी लोग, घर में मम्मी होती है ना, मम्मी सबकी तो है मम्मी। तो मम्मी लोग सीसीटीवी का कार्य करते हैं। किसका कार्य करती है? सीसीटीवी का। अगर कोई काम आप घूम रहे हो या फिर इधर उधर पढ़ रहे हो ना, तो वो मम्मी क्या बोलती है? मैं देख रही हूँ तुम क्या कर रहे हो, मैं जान रही हूँ। बैंक में सीसीटीवी का काम कौन करता है? बैंक में सीसीटीवी चोर को बोलेगा आजा, आजा, आज नहीं तो कल आते हैं, आज नहीं तो कल आते हैं, सीसीटीवी कहता है। यानी कि वो देखता रहता, 24 आवर्स लिखा रहता, 24 आवर्स गुणे 7, यानी कि 24 दिन सातों, सॉरी 24 घंटा सातों दिन क्या करता है? कैमरा नजर करता है। जैसे कि 32 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, कैमरा क्या है। कैमरा एक उपकरण है जो प्रकाश की सहायता से चित्र और वीडियो कैप्चर करता है। किसकी सहायता से कैमरा करता है? प्रकाश की सहायता से। एक ऊपर कैमरे के ऊपर एक लाइट पड़ती है ना, ऐसे जैसे रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश में, उसी प्रकार से हमारे कैमरे में भी तो लाइट पड़ती है। कैमरा वो दोस्त होता है जो बोले बिना सब रिकॉर्ड कर लेता है। ये जो कैमरा है ना, ऐसा एक हमारा खास दोस्त है, समझ लो। ऐसा दोस्त है, ये बोलता नहीं है लेकिन सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। कौन? कैमरा रिकॉर्ड करता है, ये हमारा दोस्त होता है। अगर तुम सो रहे हो ना, कैमरा सेव्ड कर लेगा सारी चीजें। तुम गिर गए हो, कैमरा वीडियो रेडी है। आज के टाइम में यही हो रहा है ना, अगर हम सो रहे हैं भाई तो कैमरा अगर ये लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, तो ये साला ऐसा है, इतना खतरनाक दुश्मन है
कि सारी चीजें हमारी नोट कर लेता है, ए टू जेड चीजें, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जो ये कैप्चर नहीं करता है। कैमरा ये साला दोस्त तो कम दुश्मन ज्यादा लगता है, दोस्त कम लगता है लेकिन दुश्मन ज्यादा लगता है। जैसे मोबाइल कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, शादी वाला कैमरा, जिसको हम लोग कौन सा कैमरा बोलते हैं, ड्रोन कैमरा, चोरों वाला कैमरा, कौन सा कैमरा है वो, ड्रोन कैमरा है ना। बहुत सही। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक लोग बोल रहे हैं गुरु जी चोर को उधरा रहे हैं, बहुत उधरा रहे हैं। आए थे कि नहीं तुम्हारे घर पे, आए थे? हाँ, बच के रहना नहीं तो। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे घर पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सीसीटीवी कैमरे के प्रकार, यहाँ पे ऊपर है, हट गया, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सीसीटीवी कैमरे, थोड़ा लिख लीजिएगा ठीक है। अब इसमें के प्रकार, सीसीटीवी कैमरे के प्रकार, सीसीटीवी कैमरे के चार भाई हैं और चारों अलग अलग हैं। चार भाई, जैसे कि ये कैमरा है ना, पहला भैया, दूसरा भैया, तीसरा भैया, चौथा भैया, यानी कि सीसीटीवी कैमरे के चार प्रकार यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। होते तो कई प्रकार है, तो हम लोग ड्रोन, ये ड्रोन है ठीक है, इसको ड्रोन मत कीजिएगा, ये ड्रोन गलत है। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको ड्रोन कैमरा। कौन सा कैमरा जी, ड्रोन कैमरा, ठीक है। उड़ता है, पंखा होता है इसके पर कौन सा, ड्रोन कैमरा है ठीक है। बुलेट कैमरा, पीटी जेट कैमरा, वायरलेस कैमरा, सब हम लोग समझते हैं। जैसे ड्रोन कैमरा हवाई जहां ऊपर आकाश में, किसमें, स्काई, किसमें जी, एक मिनट एक मिनट, मैं जान गया तुम नहीं लिख पा रहे हो। यहाँ पे स्काई किसका राजा होता है, वो ड्रोन कैमरा, स्काई का पंखे होते हो ना उसमें। हाँ, तो किसका राजा हुआ, ड्रोन कैमरा, आकाश का राजा हुआ कौन, ड्रोन कैमरा हमारा आकाश का राजा होता है। जैसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें वो देख रहा है, टोटली चीज, और देखता भी रहता है। अब ये तो नहीं पता वो उड़ रहा है, अगर कोई चीज ऊपर उड़ रहा है, अगर जैसे मान के लिए ये पंछी है, ये उड़ रहा है, कहाँ देख रहा है, कोई जान पाएगा बोलो, कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान पाए। बुलेट कैमरा बाहर का चौकीदार होता है, गेट पे, गली में कौन सा कैमरा लगता है, बुलेट कैमरा। गेट पे कौन सा कैमरा लगता है, बुलेट कैमरा लगता है। गली में भी बुलेट कैमरा, गेट में। सीधे बोलेगा, आए तो पकड़े जाओगे। अगर गली में, आप इस गली मोहल्ले में जा रहे हैं, ये बोलता है कि अगर आओगे तो आप पकड़े जाओगे। कहाँ, गली में अगर आप गए तो वो देखेगा और तुमको पकड़ भी लेगा। पीटीजेड कैमरा वीआईपी कैमरा होता है, पीटीजेड ये जान लो। पीटीजेड जो हमारा कैमरा होता है बहुत खतरनाक, वो वीआईपी कैमरा होता है भाई, वीआईपी कैमरा होता है ये। वीआईपी कैमरा कैसे, ये घूमे, झुके, जूम करे, पूरा डांस करता है, समझो। ये जो पीटीजेड कैमरा है ना, ये क्या करता है, ये घूमता भी है। क्या करता है, घूमता है, नाचता है, ऐसे डांस करता है पूरी तरीके से, मान के चलो। पीटीजेड कैमरा घूमता है, डांस करता है, अगर आप झुके तब भी जूम कर लेगा, ये झुकता है, जूम करता है, सारी चीजें ये कर लेता है भैया। कौन, पीटीजेड कैमरा। ये घूमेगा भी, डांस भी करता है, जूम भी करता है। जूम समझते हो ना, जैसे कोई भी चीज अगर जूम करना हुआ, हम लोग नहीं सही क्लियर समझ में आता, उसको क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं। जैसे कोई भी चीज कैमरा में अगर दूर, हम लोग ज्यादा दूर नहीं देख पा रहे हैं, तो कैमरा से अगर जूम करते हैं, क्लियरिटी, दूल्हे राजा बैठे हैं बग्घी पे, हम लोग बाहर डांस करके कहीं जूम कर लो दूल्हे राजा को, वो होता है कौन, जूमिंग का होता है ना। तो वहां पे हम लोग जूम करते हैं, समझ में आया, पूरा डांस करता है समझो पीटीजे। वायरलेस कैमरा वाईफाई से चलता, तार की टेंशन नहीं होती इसमें। क्या है, ये भैया ऐसे हैं कि इनके पास तार की टेंशन नो, तार से नहीं मतलब है इनको, ये अकेले राजा होते हैं, इनको तार दो तब ठीक, ना दो तब ठीक। अब ड्रोन कैमरा किसे कहते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। ड्रोन कैमरा उड़ने वाला कैमरा, जासूस है ये साला, उड़ने वाला कैमरा, ये जासूस होता है पूरी तरीके से। जासूस जैसे शादी में ऊपर से शूट करता है, खेत की फोटो लेता है, बच्चा बोले मम्मी 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 मम्मी, ड्रोन उड़ रहा है। कौन उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है। समझ में आया, ये होता है ड्रोन कैमरा। यानी कि पता है, जैसे ये उड़ के, जैसे सैटेलाइट आकाश में हमारे होती है, क्या होती है, सैटेलाइट होती है ना। सैटेलाइट कार क्या करती है,
ऊपर है, आकाश में है। उसी प्रकार से हमारा कैमरा भी ऊपर होता है, आकाश में होता है। ये सारी चीजें उड़ करके देखता है, ऊपर पर है इसके पास, मान के चलो। उड़ करके कोई भी चीजें रिकॉर्ड अगर इसको करना हुआ ना, ये उड़ता है ड्रोन कैमरा। ड्रोन कैमरा उड़ करके तब कार्य करता है। दिखाएंगे इमेज सारी चीजें पीपीटी पे आपको। जब हम लोग पीपीटी में कोई चीजें पढ़ेंगे ना, उसमें टोटल चीजें हम आपको इमेज के साथ एक्सप्लेन, यही फंडामेंटल खत्म हो जाए उसके बाद आपका हम लोग उसमें पीपीटी के साथ पढ़ने वाले हैं, और बेस्ट क्लासेस लेंगे, अच्छे से याद करेंगे, सारी चीजें रिवीजन के साथ याद करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पीपीटी यानी कि ये सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे सारी चीजें हम लोग ए टू जेड कवर अप करने वाले हैं। समझ में आया? अब समझते हैं। एक क्वेश्चन है आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोई बता सकता है? कोई भी? ए टू जेड एनी वन, जितने लोग हो इस टाइम, कोई भी बता सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आयोट क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये है क्या? बोलो। कोई ये नहीं बता पाएगा? बहुत सही। सारे स्मार्ट सामान आपस में गपशप करते हैं, यानी कि जो भी स्मार्ट सामान होंगे सारे, जैसे कि मान चलो मोबाइल है, मोबाइल बोले तो अगर मोबाइल से आप एसी, मोबाइल से आप बोल दें एसी को ठंडा कर दे भाई, वो कर देता है मोबाइल। एसी को अगर आप मोबाइल से बोल दें एसी को ठंडा कर दो भाई, कर देगा। स्मार्ट बल्ब बोले कि वाईफाई से लाइट जला दो, किससे? वायरलेस फैसिलिटीज। किससे? वाईफाई यानी वायरलेस फैसिलिटीज से लाइट ऑन कर दो, कर सकता है। यानी कि ये कौन कार्य कर रहा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर रहा है ना। हम लोग अगर कैलकुलेटर करना हो मोबाइल से कर सकते हैं, कर सकते हो। रिमोट का कार्य, रिमोट का जापानी संख्या में रिमोट होता है ना, 01 का कार्य करता है रिमोट। रिमोट का कार्य सारा कौन कर रहा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो कर रहा है। रिमोट जैसे यूज हम लोग नॉर्मली रिमोट यूज करते हैं, पूरा काम कब करता है बताओ? पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स करता है। मोबाइल चलाना, पीटीजेड, सारी चीजें क्या होती हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही तो यूज करता है। जैसे अगर अभी हमको इसी मोबाइल से फ्रिज ऑन करना हुआ, कूलर ऑन करना है, जितनी चीजें अगर मोबाइल से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, करते हैं। सीसीटीवी चल रहा है, यहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग सारी देखते रहते हैं, पूरा चीज देखते हुए A to 1 A to Z सारी चीजें हम लोग उसमें कवर अप करते हैं ना। वही चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट से जुड़े हुए उपकरणों का नेटवर्क होता है, जो आपस में डेटा का आदान प्रदान, डेटा के आदान प्रदान करते हैं। कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? आपस में करते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं? जब कहीं उनका कार्य बढ़ता है तब। जैसे अगला, ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स किसे कहते हैं? ओपन सोर्स किसे कहते हैं? ओपन सोर्स, ओपन सोर्स वह सॉफ्टवेयर होता है, लिख लेना जी। ओपन सोर्स वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका स्रोत कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। व्यक्तिगत इसे देख सकता है, उपयोग कर सकता है, संशोधित कर सकता है, दूसरे के साथ साझा, यानी कि साझा माने होता है देना, यानी कि दूसरे को दे सकता है, उसे होता है ओपन सोर्स। जैसे कोड खुला पैसा बचा, यानी कि कोड खुला पैसा बचा, एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल, एक दो हम लोग लेते हैं ओपन सोर्स का। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसका? ओपन सोर्स का, ठीक है। लिनक्स, लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स कोड है। लिनक्स क्या है हमारा? ओपन सोर्स है। फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ये क्या है हमारा? ओपन सोर्स। फायरफॉक्स, लिनक्स कोई भी देख सकता है, कोई भी बदल सकता है। टीचर बोले कॉपी अलाउड, राइट? समझा? यानी कि कॉपी जैसे होती है, कॉपी कोई भी देख सकता है, कोई भी करेक्शन कर सकता, कोई भी एडिट कर सकता है, वो होता है ओपन सोर्स। यानी कि कॉपी चोर, नकल चोर, वही होता है ओपन सोर्स। अब पेड सोर्स जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यहाँ पे
हम लोग कोई भी चीज अगर जैसे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ओपन सोर्स है भाई, कोई भी चीज है यूज कर सकते हो नॉर्मली, हम लोग कोई पैसा देना नहीं है, आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं ना। पैसा देना है क्या, नहीं देना है, बिंदास यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया। पेड सोर्स क्या होता है, पेड सॉफ्टवेयर, पेड सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, पेड सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग करने के लिए पैसा देना पड़ता है। इसका स्रोत कोड आम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता, यानी कि इसका जो स्रोत कोड होता है नॉर्मली हर कोई यूज नहीं कर सकता। किसका, सॉफ्टवेयर का हर कोई इसका उपयोग नॉर्मली नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पेड माने होता है परचेस करना। जैसे आपने अभी ऑनलाइन क्लास खरीदा है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पैसा पेड किया होगा, परचेस किया होगा आपने, तो वो होता है पेड सोर्स। कौन सा सोर्स, पेड सोर्स। पहले पैसा दो फिर काम लो, पहले पैसा दो फिर काम लो हमसे। समझ में आया। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक सॉफ्टवेयर हमारा है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस। क्या पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस पढ़ेंगे, इसमें हम लोग परचेज करते हैं ना एमएस ऑफिस में, और एमएस ऑफिस को परचेज करते फ्री में पढ़ते हो, परचेज करते हो। विंडोज क्या हो गया, विंडोज WS है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फोटोशॉप। क्या हो गया, फोटोशॉप। ये सारी चीजें हमको खरीदनी पड़ती है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत अगर देखा जाए क्या क्या आता है, तो एमएस एक्सेल आ जाएगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा इसमें वर्ड पैड आ जाएगा, विनवर्ड वर्ड पैड आ जाएगा। ये सारे कितने आ जाएंगे, एमएस एक्सेस आ जाएगा, एमएस एक्सेस भी आता है इसमें, ये जान लेना। एमएस एक्सेस बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, एमएस एक्सेस बहुत अच्छा चैप्टर है, एमएस एक्सेस समझ लो। टोटली 1 to 1 हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, बिना पैसे के, यानी कि ये एक्सेस नहीं देता, बिना पैसे की ये एक्सेस नहीं देता। समझ में आया। कोई भी चीज है बिना पैसे की ये नहीं, फ्री में ये कार्य नहीं करता, तो हमको पहले पैसा दो फिर काम लो, वही काम है। अब देखते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप आज, यानी कि पेड सोर्स वह सॉफ्टवेयर होता है जिसे उपयोग करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसका स्रोत कोड आम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर क्या है जी, 38 नंबर पे है कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी कंप्यूटर प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू। कौन करता है जी, सीपीयू करता है। देखते हैं जैसे सीपीयू कैसे करता है, सीपीयू कैसे करता है, सीपीयू एक हम लोग एग्जांपल डायग्राम लेते हैं, जहां पे बना लेते हैं ए यू, ये ए यू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एग्जांपल में ए एल यू होगा, एम यू होगा एंड सी यू होगा, ठीक है। जे आएगा अंदर, और एक इधर हम लोग ले लेते हैं, ये सारी चीजें हैं। ए एल यू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एम यू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, सी यू का मतलब आप कमेंट में बताएंगे। समझ में आया, कंट्रोल यूनिट है, अरे वाह। यानी कि एडयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अब ये कैसे चलता है, यूज कैसे करता है भाई, कैसे करता है, ओपीएस से, किससे करता, ओ सॉरी,
आई इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ से। यानी कि कोई चीज हमने इनको इनपुट प्रदान किया, यानी जैसे मान के चलते इनपुट हमने दिया इनको 2 + 2 कितना होगा, ये सारी चीजें ऐड करेंगी। ये है कौन, पूरा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसको जोड़ता है ऐड करता है टोटल। तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ कहाँ पे, ये है हो गया आई, जो हमने 2 + 2 दिया ये हुआ आई। अब यहाँ पे सीपीयू के अंदर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसको कर क्या रहे हैं, प्रोसेस कर रही है। और लास्ट में हमको एक रिजल्ट प्राप्त हुआ फोर्थ, वो होगा हमारा आउटपुट। क्या होगा, आउटपुट। यानी कि आईपीओ का फुल फॉर्म इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सीपीयू का दिमाग भी कहा, कंप्यूटर को, कंप्यूटर जो है ना, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये जान लेना। किसका दिमाग होता है, तुम्हारा। किसका दिमाग होता है, सीपीयू कंप्यूटर का। किसका दिमाग होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, सीपीयू नहीं। कंप्यूटर जाम्बी है समझो एक। कंप्यूटर, सीपीयू है कंप्यूटर बोले हुकुम दो मालिक। सीपीयू ऐसे कहता है हुकुम दो मालिक। कंप्यूटर अगर कोई चीज होता है ना तुरंत बता देगा। कंप्यूटर पर बोलेगा हुकुम दो मालिक, सीपीयू का ही कार्य कर लो, तुरंत करता है खटाखट सीपीयू। उसके बाद प्रोसेस, डायरेक्ट आउटपुट प्रोसेस करके हमको स्क्रीन पे, एक मॉनिटर की स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है सीपीयू। और अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन जी, 39 नंबर की क्वेश्चन है। देखते हैं, स्क्रॉल करें। वाईफाई क्या है, वाईफाई क्या है, ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी। वाईफाई क्या है, ठीक है लिख लिया। वाईफाई क्या है, बहुत, अब देखते हैं समझो। लिख लिया, हाँ देखो यहाँ पे वाईफाई, वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जिसकी मदद से बिना तार के इंटरनेट और नेटवर्क से कनेक्ट हुआ जाता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस वैलिडिटी होता है। क्या होता है, वायरलेस वैलिडिटी। वाईफाई चला गया तो सब बोले नेट नहीं चल रहा है, यही बोलते हैं ना। वाईफाई आया, पबजी यूट्यूब हुआ कनेक्ट। पबजी यूट्यूब खेलते हो कि नहीं, पबजी, पबजी खेलते हो पबजी, हाँ तो वही है। वाईफाई रहेगा तो यूट्यूब खूब धकाधक चलेगा, नेट नहीं स्लो होना चाहिए। एक होता है वायरलेस फैसिलिटी, एक होता है LIGHT लाइट फैसिलिटी, LITY, क्या होता है, लाइट फैसिलिटी। एक वायरलेस, अब वायरलेस में वायर नहीं, विदाउट वायर से चलता है। लाइट वाली का ऐसे चलता है समझो, सॉरी, ये तो हो गया वायरलेस का। वाईफाई कुछ इस तरीके से तरंग देता है, देख रहे हो ना, हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये कौन सा, वायरलेस। लाइट, प्रकाश कैसे जाता है, एकदम सीधा सीधा जाता है, ऐसे जाता है प्रकाश। ये हो गया लाइट फैसिलिटी, समझ में आया। लेकिन सक्सेस नहीं है, सक्सेस हमारा वाईफाई है। अगर नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक रूम है और एक रूम यहाँ पे है, यहाँ से प्रकाश इस रूम में नहीं जाएगा क्योंकि बीच में दीवार है, तो इस जगह पे कौन सा आएगा, वायरलेस फैसिलिटी काम देगा ना। समझ में आया, बहुत सही। आज की क्लास बहुत छोटी है। अगला है लास्ट, लास्ट है एंड है सबसे कम क्वेश्चन। कंप्यूटर आइकन क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली छोटी सी चित्रात्मक क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली छोटी चित्रात्मक छवि को आइकन कहते हैं, या किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, करता है। जैसे आइकन क्या होता है, आई कौन, यही है आइकन। ये अगर ऐसे एक बना दिया जाए, मान चलिए हम बना दे, ड्राइंग आती नहीं है, हाँ ऐसे कुछ बना दिया जाए और यहाँ पे खूब जाला मोला कर दिया जाए, ये हो जाएगा हमारा रिसाइकल बीन। क्या हो जाएगा, रिसाइकल, रिसाइकल बीन हो जाएगा, राइट, रिसाइकल बीन हो जाएगा।
अगर एक लैपटॉप की यहाँ पे इमेज लगा दी जाए तो आप बोलेंगे सर ये तो दिस पीसी का आइकन है, दिस मतलब यह पर्सनल कंप्यूटर है। समझ में आया? अगर एक कोई ऐसा आइकन बना दिया जाए, यहाँ से हल्का कट कर दिया जाए सीधा आकर के, सॉरी ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बना दे कहीं, सर जी तो फाइल है, क्या है? फाइल। यानी कि आइकन से हम लोग पहचान रहे हैं, माउस से क्लिक करो काम चालू। यानी कि हम लोग किससे पहचान रहे हैं? आइकन से पहचान पा रहे हैं। समझ में आया? किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन बता सकते हैं। बताइए कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो किसी को। बोलो, बोलो जल्दी फटाफट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके, ओके ओके, बहुत सही। किसी को अगर कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है तो वेरी गुड। आज की क्लास बहुत ही अच्छे से चली, बहुत ही। चलो क्लास खत्म करने से पहले दिमाग का वाईफाई चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्लास खत्म से करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। यानी कि आप लोगों की क्लास समाप्त हो गई तो हमको तो भी कुछ क्वेश्चन पता होना चाहिए भाई। आप लोग कुछ पढ़े हो कि बस आज मल्हारा ही गए हो? समझ में आया? हमको भी तो कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग पता नहीं पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़े हो ना। तो हम लोग को भी तो कुछ पता होना चाहिए। चलो दिमाग का वाईफाई चेक करते हैं। अभी तो वाईफाई के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन अब दिमाग का वाईफाई हम लोग चेक करते हैं। बताओ सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो। कैमरा क्या करता है? वाईफाई बिना क्या करता है कैमरा? लगाओ कमेंट में फटाफट। जिसे सब समझ में आए वो चैट में लिखो डन। आग लगा दिया मैंने। आज होमवर्क लिखो, सीसीटीवी की डिफिनेशन एक बार जोर से पढ़ना। आओ मम्मी पापा से कहना आज सर ने पढ़ाया है, तगड़े से डिफिनेशन उसका बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज की क्लास का बहुत ही अच्छे से हुआ, सारी चीजें हम लोग प्रॉपर कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लिखते रहो और वाईफाई की तरह बनो स्ट्रॉन्ग। आज की क्लास को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड, फटाफट। बहुत ही अच्छे से आपने सारी चीजों को सॉल्व किया, वेरी गुड, वेल डन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।